हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज हम कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो कि एनीस जंग के द्वारा लिखा हुआ है। एनीस जंग एक कवियत्री थी जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा जो कि भारत का एक राज्य है। इस चैप्टर में एनीस जंग हमें उन बालकों के बारे में या उन लोगों के बारे में बताती हैं जो कि सन 1971 के दौरान जब भारत से कट करके एक अलग देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। तो उस बांग्लादेश से जो शरणार्थी भारत में आ गए थे और आकर के दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर रहने लगे, तो उनके बारे में वो हमें बताती हैं। आइए देखते हैं। वाई डू यू डू दिस? वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब, मैंने साहिब से पूछा। मैंने साहिब से पूछा तुम ये क्यों करते हो? होम, जिससे आई एनकाउंटर, मेरा सामना होता था, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। साहिब जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह होता था, उससे मैंने पूछा तुम ये क्यों करते हो? स्क्रोचिंग फॉर गोल्ड, और वो क्या करता होता? स्क्रोचिंग, ढूंढता होता, खंगालता होता, फॉर गोल्ड, सोना, इन द गार्बेज डंप्स, कूड़ा करकट के ढेरों में। कूड़ा करकट के ढेरों में जब भी वो सोना ढूंढता होता तो मेरा सामना उससे हो जाता। सोने से मतलब है कोई भी यूज़फुल थिंग, कोई भी यूज़फुल चीज़। जो कबाड़ी होते हैं वो बुनते रहते हैं, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें सोने के समान होती हैं। डंप ऑफ माई नाइबरहुड, और वो कूड़ा करकट के ढेर जो मेरे पड़ोस में थे उनमें ढूंढता रहता। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब ने अपना घर छोड़ दिया, लॉन्ग एगो, काफ़ी पहले, बहुत समय पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका जो घर था जो ढाका के ग्रीन फील्ड में अवस्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसकी याददाश्त में अब उसका घर नहीं है, अर्थात अपने घर को वो अब भूल चुका है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान आते थे, अर्थात जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है। तो 1971 में जब भारत और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो कुछ शरणार्थी वहाँ से भारत आ गए थे। तो वही कहना चाह रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते रहते हैं। तो वो कह रही है कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान आते हैं, एंड स्वेप्ट अवे, और बहा ले जाते हैं, देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। बांग्लादेश में आए दिन तूफान आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, जिससे उनके खेतों की फसल नष्ट हो जाती है और उनके घर बह जाते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी ऐसा बताती हैं। किसकी? साहिब की। दैट्स वाई, इसी वजह से, दे लेफ्ट, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड, और क्या तलाशते रहते हैं? गोल्ड तलाशते रहते हैं, ठीक है। और वो गोल्ड तलाशते रहते हैं इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में, अर्थात इस बड़े शहर में जो कूड़ा करकट के ढेर हैं उनमें ये लोग कबाड़ी का जो भी सामान मिलता है उसको तलाशते रहते हैं,
वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ कहीं वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। ही मटर्ड, वो बुदबुदाया। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, सामने की तरफ दूर देखते हुए बुदबुदाया, कुछ कह रहा है। क्या कहता है? मेरे पास कोई काम नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिवली, मैंने ऐसे ही सहजता के भाव से पूछा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, फिर मुझे याद आया एकदम से कि मैंने जो बात कही वो कितनी खोखली थी, अर्थात मैंने जो बात कही थी उस बात में दम नहीं थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है। वेन दे बिल्ट वन, जब स्कूल बन जाएंगे, आई विल गो, तो मैं जाया करूँगा। जब स्कूल बन जाएंगे तो मैं स्कूल जाया करूँगा। इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल, अगर मैं एक स्कूल बनवा दूँ, विल यू कम, तो क्या तुम आया करोगे? अगर मैं एक स्कूल बनवा दूँ तो क्या तुम वहाँ स्कूल में जाया करोगे? आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, थोड़ी मजाक करते हुए मैंने पूछा। यस, हाँ। ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ा अच्छे से मुस्कराते हुए उसने कहा कि हाँ मैं जाया करूँगा। आ फ्यू डेज लाटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम, मैंने उसको देखा। रनिंग अप टू मी, कि वो मेरी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल बन गया है? वो मेरी तरफ दौड़ता चला आ रहा था और आकर उसने पूछा कि तुम्हारा स्कूल है वो तैयार हो गया है? तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आ फ्यू डेज लाटर, कुछ ईद हो गया। आगे देखते हैं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड आ स्कूल, स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्ब्रॉयड एट हैविंग मेड आ प्रोमिस दैट वाज नो मीन्ट, मैंने कहा लज्जित होते हुए, जो मैंने वादा किया था जिसका कोई मतलब नहीं था, अर्थात जो मैंने उससे वादा करा था, जो बात कही थी उसका कोई मतलब नहीं था, तो उस बात पर मैंने लज्जित होते हुए लज्जा महसूस करी। वट, लेकिन, प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरे जैसे वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में भरे पड़े हैं, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इस खाली दुनिया में। इस दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे खाली वादे करने वाले लोग भरे पड़े हैं, अर्थात जैसे नेता होते हैं वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। इलेक्शन के टाइम वादे करेंगे, स्कूल बनवा देंगे, सड़कें डलवा दें, लेकिन जब बन जाते हैं तो घूमने तक को नहीं आते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे कई महीने जानने के बाद, अर्थात आफ्टर मंथ्स, महीनों के बाद, ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के कई महीनों बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने कहा कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उससे अपने नाम का मतलब पता चल जाता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, उसके नाम का मतलब क्या था? ब्रह्मांड का स्वामी, अगर ये उसे पता चल जाता है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो मुश्किल से ही वो इस बात का भरोसा करेगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स,
उसे जानकारी नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में भटकता रहता है। कौन? साहिब। साहिब ए आलम का जो मतलब होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड का स्वामी। तो वो कहता है जो साहिब है वो गलियों में भटकता रहता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ वो गलियों में भटकता रहता है। एन आर्मी, एक सेना है, ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैरों वाले लड़कों की। नंगे पैर रहने वाले लड़कों की ये एक सेना है। हु अपीयर, जो दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह। वो जो लड़के हैं सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं सुबह को। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, एक महीने से, आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक महीना हो गया उनको लगातार देखते देखते, तो इस वजह से मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। आइए आगे देखते हैं। भाई आर नॉट यू बियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? चप्पल स्लीपर्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, मैंने एक लड़के से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी मम्मी उतार कर नहीं देती है। फ्रॉम द सेल्फ, स्लीपर से। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि जो मेरी मम्मी है मेरी चप्पलें स्लीपर से उतार कर मुझे नहीं देती है। ही आंसर्स सिंपली, उसने बड़ा सीधा जवाब दिया, बड़ा साधारण सा जवाब दिया कि मैं चप्पल पहन तो लूँ लेकिन मेरी मम्मी मुझे चप्पल उतार कर स्लीपर से देती ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। इवेन इफ सी डिड, यदि उसकी मम्मी उसे दे भी देती हैं चप्पलें उतार करके, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये उन चप्पलों को फेंक देता है। एडेड अनोदर, अगले बच्चे ने कहा था, तीसरे बच्चे ने कहा यदि इसकी मम्मी चप्पलें उतार कर इसे दे देती हैं तो ये उन्हें फेंक देता है। एडेड अनोदर, तीसरे बच्चे ने कहा हु इज बियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे थे, अर्थात अलग अलग रंग के थे, अलग अलग क्वालिटी के थे। वेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही सफल्स हिज फीट, तो वो अपने पैरों को रगड़ने लगा जमीन से। एंड सेज नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज आ थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर, जिसे कभी भी एक जोड़ी जूता नसीब नहीं हुआ था। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, और उस लड़के को अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते पहनने को भी नहीं मिले थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश की यात्रा के दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा, वॉकिंग टहलते हुए, बेयरफुट नंगे पैर। मैंने जब देश की यात्रा करी थी तो मैंने लड़कों को देखा नंगे पैर टहलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन ब्लेज रोड, और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, अर्थात ये सब पैसों की कमी के वजह से नहीं था, अर्थात वो बच्चे जो नंगे पैर रहा करते थे और वो चप्पल जूते नहीं पहनते थे तो इस वजह से नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे। व्हाट आर ट्रेडिशन, ये तो एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की, ये तो एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये
ये इसका एक स्पष्टीकरण है या स्पष्ट उदाहरण है। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य हुआ। इफ, यदि, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि ये एक प्रकार का तो बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीब रहने का, लगातार, परपिचुअल परमानेंट, लगातार गरीब बने रहने का ये तो एक प्रकार का बहाना है। इस तरह का मेरे लिए आश्चर्य हुआ। आई रिमेंबर आई स्टोरी ऑफ अ मैन, आई रिमेंबर आई स्टोरी अ मैन, मुझे एक आदमी की कहानी याद आ गई। फ्रॉम उडुपी, उडुपी से, उडुपी के एक आदमी की मुझे कहानी याद आ गई। वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे एक बार सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, जब वो एक युवा लड़का था, जब वो एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और एक पुराने मंदिर से गुजरता था। एक युवा लड़का जो कि स्कूल जाया करता था और पुराने मंदिर के सामने से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसके जो पिता थे वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्राइफली, थोड़ी देर के लिए वो वहाँ रुकता था। एट द टेम्पल, मंदिर के सामने। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 years later, यानी कि 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर में गया। एंड द टेम्पल, और जो मंदिर था, विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन, और जो मंदिर था वो खस गया था एक ईयर ऑफ डिसोलेशन, उजाड़ की वजह से, उजाड़ की वजह से वो मंदिर खस गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो वहाँ पर रेड और सफ़ेद, लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक लड़का था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में था। बियरिंग सॉक्स, जूते पहने, मोजे पहने हुए था। एंड सॉक्स, और जूते, और वो ग्रे यूनिफॉर्म वाला लड़का क्या पहने हुए था? जूते मोजे पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, आता है, अराइव पेंटिंग आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपनी स्कूल के बस्ते को फेंक देता है। ऑन अ फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड पर, फोल्डिंग करने वाला जो बिस्तर था उस पर फेंक देता है। लुकिंग एट अ बॉय, एक लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड, मेरे लिए याद आ गई। द प्रेयर, वो प्रार्थना। अनोदर बॉय, दूसरे लड़के की, मुझे दूसरे लड़के की वो प्रार्थना याद आ गई उस लड़के को देखकर। हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी से प्रार्थना किया करता था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और जब उसके लिए आखिरकार एक जोड़ी जूता मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, तो कहने लगा कि मैं इन जूतों को कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, लड़के, युवा लड़के उस पुजारी की बेटी की तरह। नाव, अब बोअर शूज, जूते पहनने लगे हैं। युवा लड़के उस पुजारी के लड़के की तरह अब जूते पहनने लगे हैं। वट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे। लाइक द रैकपिकर्स, रैकर्स कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह। इन माई नाइबरहुड,
मेरे पड़ोस में रिमेन शूजलेस, अभी भी कैसे हैं, बिना जूतों के हैं। लेकिन मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट बीनते हैं लड़के, वो भी अब भी कैसे हैं, बिना जूतों के हैं। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट मैं अभी बहुत जल्द ही दे दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से स्टडी करें और इन्जॉय करें। थैंक यू।